प्रेरणा स्रोत के श्रोतागण, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ बातें ऐसी करना चाहते हैं जो जो हमारे को जीवन उपयोगी है, प्रेरणादायक है। चाणक्य ने सच ही कहा है कि राजा को उतना टैक्स लगाना चाहिए जितना लोग सहन कर सके, ठीक से दे सके, और जो टैक्स की आमदनी है वो लोगों की भलाई के लिए लगानी चाहिए, ना कि अपनी भलाई के लिए। तो टैक्स का जो महत्व है राजा के लिए वो उतना ही है जितना कि लोग दे सकें, क्योंकि ज़्यादा भार लोगों पर ना डाला जाए, और वो भी जो मिलता है उसको गरीबों की या लोगों की भलाई के लिए काम में लाना चाहिए। जो गिरते को उठाए उसे भगवान कहते हैं, जो गिर कर के स्वयं उठ जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो गिर कर के भी ना उठे, जो ठोकर खा के भी ना समझे, उसे शैतान कहते हैं। वो कहते हैं कि दो घड़ी जरा मुस्करा के तो दे, जिंदगी को अपना बना के तो दे, फिर उठोगे तुम गुलाब की तरह, कांटों में फूल सजा के तो दे, कांटों में फूल सजा के तो दे। अरे भाई, हमें ज़िंदगी में मुस्कराना सीख लिया। अरे मुस्कराने की भी कोई कीमत लगती है क्या? मुस्कराने से आप अपने आप को भी खुश रखते हो और दूसरा भी उससे खुश रहता है। हमने ज़िंदगी में मुस्कराना सीख लिया और दूसरों के दुख दर्द को अपनाना सीख लिया, दूसरे के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लिया। अपने ज़िंदगी में मुस्कराना सीख लिया, हमने ज़िंदगी में मुस्कराना सीख लिया। मुस्कराने की बड़ी महत्व है। अपना तो दिल खुश होता ही है मुस्कुराने से, दूसरों का दिल भी खुश होता है। इस प्रकार से और ये बात नोट कर लो आप, सर्वत जगत आपका है और आप सर्वत जगत के हैं, और उन सभी जीवों में एक ही परमात्मा का अंश है। तो जीवों में भेदभाव कैसा, जाति में भेदभाव कैसा। और कहते हैं भी समय का बड़ा भारी महत्व है। समय को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। समय का एक एक क्षण बड़ा कीमती होता है, और आपने देखा होगा कि मृत्यु के समय में एक क्षण मांगने पर भी नहीं मिलता, चाहे हम लाखों रुपए देने को तैयार हो। तो जीवन के महत्व को समझना चाहिए, समय के महत्व, क्योंकि समय कल और था, आज समय और है। कल दिन थे, आज रात है, और कल रात है तो दिन अवश्य होगा। तो समय का बड़ा भारी महत्व है। समय का सदुपयोग करें, समय को कभी नष्ट ना करें। समय बदलता रहता है, समय बदलता रहता है। आज समय कुछ और है, कल समय कुछ और होगा। तो इसलिए समय को देख करके चलो और समय के साथ चलें, वरना आप पीछे रह जाएंगे। जैसी वर्तमान की स्थिति होती है उसके हिसाब से आगे चलना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन में अवसर मिलते हैं, उसका लाभ उठाना आपका काम है, उसका लाभ उठाना आपका काम है। जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है, चाहे वो माता है, चाहे पिता है, चाहे गुरु है, चाहे पास पड़ोस वाले हैं, चाहे मित्रगण हैं, उस व्यक्ति के प्रति आपका बड़ा भारी ऋण है। उसको ऋण आप उसकी भलाई करके चुका सकते हैं। और आपकी कमाई में उनका भी बड़ा हिस्सा है जिन्होंने आपके बड़ा बनने में योगदान दिए। अच्छा, एक खास बात आपने देखी होगी, जिस जगह हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उसी देश में उस बीमारी की, उस रोग की दवाई भी मिलती है। अगर हम भारत में रहते हैं तो भारत में ही अगर कोई रोग हो जाए तो भारत में ही जड़ी बूटियाँ मिलेगी उस रोग को ठीक करने के लिए। अगर हम अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिका में ही जड़ी बूटी मिलेगी उस रोग को ठीक करने की। तो यहाँ पर हम, यानी जिस वातावरण में हम जन्मे हैं, बड़े हुए हैं, पले हैं,
उसी में ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जिससे हर रोग का इलाज हो सके और अन्य कहीं भी नहीं। तो इस प्रकार से हमने पहले बातें की थी कि व्यापार का जीवन में बड़ा भारी महत्व है। रोजी रोटी व्यापार के साथ चलती है, तो व्यापार के लिए कुछ अच्छे गुण हैं जो कि अपनाने चाहिए। इससे व्यापार में वृद्धि होगी। जैसे ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करें, तो ग्राहक से अच्छा व्यवहार, जो ग्राहक तो कहीं भी जा सकता है, परंतु हमारे लिए ग्राहक एक भगवान के समान है। तो इसलिए ग्राहक को हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये प्रथम गुण है जो कि एक दुकानदार में होना चाहिए, एक व्यापारी में होना चाहिए। दूसरा, आपके रेट जो है वो रीजनेबल रेट होने चाहिए, कम से कम रेट होने चाहिए, कम्पिटिटिव रेट्स होने चाहिए। अगर आपके रेट ठीक हैं तो सारी दुनिया लाइन में लग के सौदा खरीदेगी। अगर आपका रेट गलत है तो सगा भाई भी आपसे सामान नहीं खरीदेगा, पीछे और से खरीद लाएगा। इसलिए रेट बड़े कम्पिटिटिव रखो और क्वालिटी से कभी समझौता मत करो। अगर घटिया क्वालिटी एक बार सस्ते में दे भी दी तो दोबारा ग्राहक नहीं आएगा। ये कहते हैं काठ की आंटी एक बार चढ़ती है, बार बार में नहीं। और सर्विस टू द कस्टमर, यानी ग्राहक को संतुष्ट रखने की कोशिश करो। अगर वो माल को वापस करना चाहता है तो वापस कर लो। अगर माल में कोई नुक्स बताता है तो उस नुक्स को दूर करने का आपका काम है। अगर ग्राहक के लिए कोई नई नई योजनाएं हैं तो वो नई नई योजनाओं को ग्राहक को फायदा देना चाहिए उनसे। इस प्रकार से ग्राहक को जिस प्रकार से खुश रख सकें, ग्राहक को खुश रखने का प्रयास करें। और सहनशीलता, बड़े प्रेम से, सहनशीलता से, अगर ग्राहक क्रोधी भी है तो कोई बात नहीं, सहनशीलता से और उसको मनाने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से आओ हम साथ मिलकर के काम करें। व्यक्ति को कभी छोटा या बड़ा मत समझो, क्योंकि सभी व्यापार के हिस्सेदार हैं और दुख सुख में काम आओगे तो वह आपके दुख सुख में काम आएंगे। तो इस प्रकार से व्यापार के अंदर, व्यापार की एक कहावत और भी है कि हड़ताल करेंगे, हड़ताल का स्वरूप बदलाएंगे, डबल करके काम दिखलाएंगे। इस प्रकार से हड़ताल का स्वरूप बदलाएंगे, क्योंकि जिस कंपनी में आप काम करते हैं अगर उसी को ताला लगा दिया तो कंपनी आपको क्या कमा के देगी। तो इस प्रकार से हमें जो है हड़ताल का स्वरूप बदलना चाहिए। अगर आपकी कोई मांगे हैं तो वो मांगे आप ये टोकन स्ट्राइक करो, मांगे आप मांगो। परंतु अगर आप डबल काम करके दिखलाएंगे तो स्ट्राइक की नौबत ही नहीं आएगी। और इस प्रकार से कहते हैं कुछ चीज़ों में साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन पड़ता है। कई बार बीमारियां देखी हैं, वहम हो जाता है, अंधविश्वास हो जाता है, तो उस प्रकार हमारा विश्वास दिख जाता है। तो अपने आप में आत्मविश्लेषण करो, आत्मविश्वास पैदा करो। आत्मविश्लेषण का मतलब आप में क्या कमियां हैं उसको दूर करो, दूसरों में क्या अच्छाइयाँ हैं उसको ग्रहण करो। और कई बार बीमारी भी देखी है तो आदमी को बीमारी हो जाती है तो वास्तव में बीमारी नहीं होती है, उनको वहम लग जाता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। तो अपने आप पर सकारात्मक विचार रखो, नकारात्मक विचार नहीं। क्योंकि कहते हैं कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन के अगर मन जीत जाता है, आपका मन जो है काबू में है, मन को काबू में रखिए। क्यों कि मन के मते न चालिए। मन के मते तो कई होते हैं, परंतु मन के मते का मतलब अच्छी बात को ग्रहण करो और बुरी बात को त्याग देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो आपकी आत्मा कहती है उसके कहने अनुसार काम करो, क्योंकि आत्मा एक परमात्मा का रूप है। तो इस प्रकार से जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन बन जाएगा। तो विचार अच्छे रखें तो आपका जीवन भी अच्छा बन जाएगा। तो
सरकार द्वारा दी गई कितनी सुविधाएं हैं जो कि हम उसका लाभ उठा सकते हैं, परंतु उन सुविधाओं की हमें जानकारी नहीं है। तो सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं जो हैं उनकी जानकारी पूरी रखिए, तो कि अगर हमें जानकारी होगी तभी हम उनका लाभ उठा सकेंगे। और भ्रष्टाचार के जिम्मेदार भी हम खुद हैं, क्यों कि हम कोई भी कार्य है, यानी अगर हम गलत काम करवाना चाहते हैं और उसको ऑफिसर को यानी रिश्वत दे करके अपना काम कराना चाहते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन हुआ? उसके जिम्मेदार हम हैं। क्यों कि भ्रष्टाचार, हम गलत काम क्यों करवाएं? और पैसा दे करके गलत काम करवाना तो भ्रष्टाचार ही है। उससे ऑफिसर की आदत बिगड़ जाती है और वो बिना पैसा लिए काम करेगा ही नहीं। तो इसलिए ऐसा कोई काम ना करो। भ्रष्टाचार के जिम्मेदार हम हैं और महंगाई के जिम्मेदार भी हम हैं। कैसे? अरे आप केवल ज़रूरी चीज़ें ही खरीदें, बेकार की चीज़ें ना खरीदें। अगर आपको कोई चीज़ महंगी लगती है तो वो चीज़ ना खरीदें। आपके जो तो इस प्रकार से तो महंगाई अपने आप ही कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से कहते हैं कि दूसरे से उम्मीदें मत रखो। क्यों कि दूसरे से उम्मीदें पूरी ना होने से हमारी उम्मीदें टूटती हैं और हमें जीवन में निराशा पैदा होती है। तो ऐसा काम जो है, आप दूसरे के भरोसे पर मत रहिए, दूसरे से ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम जो है हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। और ये जो है आपके ऊपर जिसने उपकार किया है उसको जीवन में कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हे गुरुदेव, आपने बहुत कुछ दिया। आप चाहे भगवान ना हो परंतु आप भगवान से कम भी नहीं है। क्या कहते हैं? हे माँ, उंगली पकड़कर चलाया आपने, गोदी में प्यार का झूला झुलाया आपने। हे पिता, जीने का काबिल बनाया हमें, और कैसे भूल पाएंगे आपका स्नेह व दुलार। आपके बिना सुना है सब संसार। तो कहते हैं इस प्रकार से किसी के दिए गए महत्व को कभी भूलना नहीं चाहिए। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी उस सुबह का इंतजार कर। अर्थात आदमी को कभी निराश नहीं होना चाहिए। अंधकार है तो उजाला भी आएगा, रात है तो दिन भी आएगा। इस प्रकार अपने आप पर भरोसा रखो और अपने इस प्रकार से कभी आदमी के जीवन को निराश नहीं होना चाहिए। जो है वो बुलाने के काबिल नहीं, जो नहीं है वो पाने के काबिल नहीं। अर्थात जो हमें मिला है वो उसमें संतुष्ट रहें और अधिक पाने के लिए अच्छा प्रयास करें, तभी आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। प्रयास के बिना कुछ नहीं होता है। तो हिम्मत मतलब कोई भी कार्य करने के लिए हमें प्रयास, जैसे भक्ति करते हैं हम फल प्राप्त करने के लिए, इसी प्रकार कार्य करते हैं हम सफलता प्राप्त करने के लिए। और गुलशन में फूल तो हजारों हैं, गुलाब जैसा